आपका बेटा 6.4 एक्सरसाइज है 6.4, उसमें लिखा हुआ है दो ट्राइएंगल जो है वो दोनों आपके सिमिलर हैं और उन दोनों ABC और जो ट्राइएंगल DEF था उन दोनों का आपको एरिया दे रखा है। आपसे बोला इफ EF इक्वल 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। तो देखो बेटा 6.4। अब फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास दो ट्राइएंगल है, मैंने दो ट्राइएंगल बना लिए। एक है आपका ABC और दूसरा है आपका DEF। लो बेटा DEF, ये बेटा मैंने बना लिया। अब बेटा इन दोनों ट्राइएंगल जो है सिमिलर हैं और इन दोनों का एरिया दे रखा है हमें। लिख लो बेटा, जो पहला ट्राइएंगल है ABC उसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो दूसरा ट्राइएंगल है DEF उसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद जो हमारी EF साइड है उसकी वैल्यू दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है फाइंड BC, इस साइड की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए बेटा इसकी थ्योरम हट चुकी है। थ्योरम ये कहती है जब दो ट्राइएंगल आपके सिमिलर हों तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जैसे ये होती है थ्योरम, मेरे पास दो ट्राइएंगल हैं ABC और अगला है DEF। अब बेटा देखो ABC में मैंने एक साइड ले ली AB, फिर DEF में उन साइड के प्रपोर्स रेशियो जो होता है उनका स्क्वायर इक्वल, ऐसे ही फिर BC और यहाँ है आपका EF, फिर AC और ये हो जाएगा DF। तो जितनी साइडें हैं उन सभी साइड के रेशियो का स्क्वायर उसके इक्वल होता है एरिया। अब बेटा मुझे मतलब इससे है, मुझे EF दिया है BC निकालने के लिए बोला है, मतलब मुझे इससे मतलब है और इस एरिया वाले से। एरिया कितना दे रखा है 64 और ये 121। BC हमसे पूछा है, EF की वैल्यू हमें 15.4 दे रखी है, रख दी मैंने। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा। 64/121 BC अपॉन 15.4, 64 का 8 निकल आया, 121 का 11 से आपका ये कट हो रहा है। 11 बन जाए 11 4 जा 40 मल्टीप्लाई कर दो, 14 8 जा 112। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो पॉइंट आ जाएगा 1 डिजिट से पहले। तो बेटा ये हमारी आ रही BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा आप सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। मतलब हमारा जो ABCD है वो हमारा एक ट्रेपेजियम है। चलिए बेटा एक ABCD ट्रेपेजियम बना लेता हूं मैं। ये जो बेटा ABCD है वो हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया। फिर उसमें बोला है AB पैरेलल DC, वो तो है। फिर बोला है डायगोनल्स जो है वो इससे इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। फिर उसके बाद हमें दे रखा है AB इक्वल 2CD, हमें AB के इक्वल दे रखा है 2CD। तो रिबन में आप लिख दीजिए ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जो हमारा ABCD है वो हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, इतना बहुत है। और उसके बाद हमें दे रखा है AB इक्वल टू CD, इतना बहुत है रिबन में। अब बेटा हमें टू प्रूफ, जो हमारा टू प्रूफ है उसमें हमें प्रूफ करना है कि जो रेशियो है इन ट्राइएंगल का AOB और COD, उनका बेटा हमें रेशियो निकालना है। एरिया AOB और एरिया COD, इनका जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। अब ऐसे फाइंड, देखो बेटा इसमें पहले देखो ट्राइएंगल AOB और COD हमें ढूंढने हैं।
तो देखिए बेटा AOB कहाँ पर है, ये रहा, और COD ये रहा। मतलब अगर ये हमारे सिमिलर हो जाएं तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी ना। तो पहले हम इन दोनों को सिमिलर कराएंगे। तो देखिए बेटा मान लो यहाँ पर मैंने एंगल 1 मान लिया, इधर मैंने एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। लिख लीजिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल 1A इक्वल आपका एंगल 4, 2A इक्वल आपका एंगल, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो चुके हैं। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो बेटा हमारे सिमिलर हो चुके हैं बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो साइड होती हैं वो हमारी कहाँ जाती हैं, प्रोपोर्शनल में चली जाती हैं, है ना। ले लो बेटा प्रोपोर्शनल में, मतलब AOA अपॉन OC, है ना, मतलब प्रोपोर्शनल में जाएंगी ना। लेकिन बेटा हमें वैल्यू क्या दी थी, AB इक्वल हमें 2CD दिया है। क्या दिया है, AB इक्वल 2CD। अभी देखना मुझे बेटा क्या निकालना है, इनके एरिया का रेशियो। तो देखना मैंने ले लिए, नाउ मैंने बेटा दो ट्राइंगल ले लिए, इनका रेशियो बोला है तो मैंने ये रेशियो में रख दिए। अब बेटा जैसे इसमें 3 साइड निकली थी ना, देखो 1 2 3, ऐसे ही इसमें भी होनी, लेकिन हम वही लेने जिसकी हमें जरूरत हो। हमें दिया क्या है, AB और CD दिया है ना, तो लो AOB में AB ले लिया, COD में CD ले लिया, ठीक है। अरे AOB में AB साइड, COD में CD साइड, और AB का मान हमें दे रहा है 2CD, वो मैंने AB की जगह पे रख दिया, CD से CD कट हो गई, कितना बचा आपका 2/1, 2 का स्क्वायर कर दो, 4:1। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका फिनिश हो चुका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है और उसके जो डायगोनल है वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और AB पैरेलल हमारा DC है, और हमें दे रखा था AB इक्वल टू CD। फिर मुझे आपसे पूछा था कि जो ट्राइंगल है AOB और COD उनके एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो जब रेशियो निकालने हैं मतलब पहले हमें ये दोनों कैसे करने पड़ेंगे, सिमिलर करने पड़ेंगे। सिमिलर करने के लिए हमने बेटा क्या किया, देखिए बेटा ये दोनों जब पैरेलल हैं AB और CD, इसका मतलब एंगल 1A इक्वल आपका एंगल 4 होगा, एंगल 2A इक्वल आपका एंगल 3 होगा। इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जब ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इसमें ये वाली थ्योरम लग जाएगी कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है साइड ए रेशियो के इक्वल। जब बेटा सिमिलर हो चुके तो ये थ्योरम लग जाती है हमारी, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके अगर हम एरिया का रेशियो निकालें तो वो साइड ए रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब बेटा मुझे AB और CD दिया है ना, तो मैंने ट्राइंगल AOB में AB ले लिया, COD से उनके साइड ए रेशियो के स्क्वायर कर दिया। इस साइड का रेशियो उसका होता है स्क्वायर। ये थ्योरम है जो इस पर हटा दी रही है आपकी बेटा। AB की वैल्यू 2CD रख दी, CD से CD कट, 2/1, 2 का स्क्वायर 4, 4